स्टडी टुडे में आपका स्वागत है। ये है सुपर 30 भाग 3, जिसके माध्यम से हम नवंबर माह के तीसरे सप्ताह के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से किस आईएएस अधिकारी को प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए गौरव द्विवेदी। अगला प्रश्न है, मोरक्को में आयोजित मार्कोच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एटोइल डी ओर अवार्ड किसे मिला है? करेक्ट ऑप्शन है रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है, युवाओं के माध्यम से प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित जीवन शैली की जागरूकता के लिए COP27 में इन आवर लाइफ टाइम नामक अभियान किस देश ने प्रारंभ किया है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न है, भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टोन इंडस्ट्री का 11वां सम्मेलन इंडिया स्टोन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जयपुर। अगला प्रश्न है, नटाशा परकमूसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्लोवेनिया। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है मधुमेह शिक्षा तक पहुंच, एक्सेस टू द डायबिटिक एजुकेशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश आसियान देशों का 11वां सदस्य बना है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ईस्ट तिमोर। देख लेते हैं आसियान के बारे में। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। स्थापना इसकी हुई है 1967 में। इसका मुख्यालय जो है वो जकार्ता में है और सदस्य देशों की संख्या जो वर्तमान में है वो 11 है, यानी कि 11। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल से अवैध प्रवास को रोकने के लिए किन दो देशों के मध्य करार हुआ है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फ्रांस व ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट व क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 8वीं रैंक। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में पहली 3 रैंक किसी भी देश को प्राप्त नहीं हुई हैं। चौथी रैंक पर है डेनमार्क। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 15 नवंबर। अगला प्रश्न है, बाली इंडोनेशिया में आयोजित G20 सम्मेलन 2022 की थीम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ए रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अगला प्रश्न है, वांगला उत्सव या 100 ड्रम उत्सव प्रतिवर्ष गारो जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। यह कब मनाया जाता है? यह किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी मेघालय। अगला प्रश्न है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, जिसे पेशा एक्ट के नाम से जाना जाता है, किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वैश्विक जनसंख्या 8 बिलियन पर होने पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन घोषित किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 15 नवंबर। अगला प्रश्न है, पहली वर्ल्ड मीडिया कांग्रेस
कहाँ आयोजित की गई है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए आबू धाबी। अगला प्रश्न है, किस देश ने एक दशक से चल रहे अपने ऑपरेशन बरखाने के समाप्ति की घोषणा की? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फ्रांस। देख लेते हैं कि ऑपरेशन बरखाने क्या है। तो ये उत्तरी अमेरिका के सालेह से इस्लामिक चरमपंथियों से मुकाबला करने हेतु जनवरी 2013 में फ्रांस द्वारा ऑपरेशन सर्वल के रूप में लॉन्च किया गया, जिसका दायरा व अवधि बढ़ाते हुए इसका नाम 2014 में परिवर्तित करके ऑपरेशन बरखाने कर दिया गया। अगला प्रश्न है, सराई घाट के युद्ध में मुगलों को हराने वाले अहोम साम्राज्य, जो कि असम में है वर्तमान में, के शासक लचित बरफुकन की कौन सी जयंती मनाई गई? तो हाल ही में इनकी 400वीं जयंती जो है वो मनाई गई। अगला प्रश्न है, 14 से 25 नवंबर के बीच पनामा में आयोजित बैठक में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पहली वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट जो है ऑप्शन ए साइट्स द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है, सीबी आनंद बोस को किस प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जकार्ता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्वालिटी कंट्रोल सर्किट की बैठक में किस भारतीय कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एनटीपीसी। अगला प्रश्न है, नेपाल ने अपने आम चुनाव में किस देश से इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को आमंत्रित किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स के द्वितीय संस्करण में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मणिपुर। अगला प्रश्न है, कीन स्वार्ड मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच आयोजित की जा रही है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान व अमेरिका के बीच। अगला प्रश्न है, थाईलैंड में परिवार नियोजन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक्सीलेंस इन लीडरशिप अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है, कलिंग जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है व बाली जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है के बीच 2000 साल पुरानी समुद्री तथा सांस्कृतिक संपर्क के रूप में बल यात्रा का आयोजन में किस कार्य का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया गया है? तो इसमें है कागज की नावें जो हैं 35 मिनट में कागज की नाव जो है वो बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए दलाई लामा को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टप्पन। अगला प्रश्न है, गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए चिरंजीवी। एक्टर हैं साउथ के एक्टर डायरेक्टर चिरंजीवी, जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केमोंग हाइड्रो पावर स्टेशन देश को समर्पित किया। यह किस प्रदेश में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके साउथ केमोंग डिस्ट्रिक्ट में ये हाइड्रो पावर स्टेशन डेवलप किया गया। तो इस प्रकार ये सुपर 30 क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए,
पूरे हुए। मिलते हैं आपसे आखिरी हफ्ते के, नवंबर माह के आखिरी हफ्ते के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।